तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आईपीएस पीओ का जो है इंटरव्यू आने वाला है ना। और एसबीआई पीओ के जो एग्ज़ाम भी है, मेंस का लगा है ना, वो भी होगा। तो जनवरी के आसपास होगा। और एसबीआई क्लर्क, है ना, वो भी एग्ज़ाम है। तो आपने को मालूम होगा कि एसबीआई जो क्लर्क और पीओ का एग्ज़ाम है, वो तो उसके जो जी है वो पीओ में तो 60 नंबर की हो गई है। और जो क्लर्क में है वो है 50 मार्क्स की, है ना। तो दोनों में काफ़ी अच्छा वेटेज है। तो इस वेटेज में करंट अफेयर्स तो आ ही आएगा। तो वो लोग आप लोग कर ही रहे होंगे। लेकिन आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस है वो नहीं कर रहे होंगे, वे पूरा भरोसा आप लोगों के ऊपर, है ना। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है ना, मतलब स्टार्ट किया, मतलब मैं पहला टॉपिक लेके चल रहा हूँ आज ये, है ना। तो ये आपका आईपीएस पीओ इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी काम आएगी, और एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क उसमें भी काम आएगी, है ना। ये जो टॉपिक है इसको मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कराऊंगा। मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। तो मैंने इसको अभी पढ़ा है ना। और उसके बाद ही मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो मेरे दिमाग में जो है सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर है ना। और सारी चीज़ें मुझे पता है। तो मैं काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा इसे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है सबसे पहले कुछ फाइनेंशियल स्कीम्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली जो है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना। पहले मैं आपकी इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, क्योंकि फुल फॉर्म भी इसमें पूछी आती हैं। तो पहले इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना पहली, ठीक है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना, जीवन ज्योति बीमा योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उसके बाद अटल पेंशन योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है ना। ये वाली स्कीम में काफ़ी न्यू है ये। तो ये तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगी ये वाली। उसके बाद है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, है ना, व्यय वंदना योजना। तो ये सारी जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है ना। इसके प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, इसके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है ना। अब आते हैं हम सबसे पहली स्कीम पर, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये जो स्कीम है ये क्यों स्टार्ट करी गई थी? ये करी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि वित्तीय समावेश, है ना। मतलब हर आदमी को बैंकिंग से जोड़ना, ठीक है ना, उसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे कोई भी अनबैंक आदमी है जिसका कोई भी बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो उसको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना उसको, है ना, और उसका अकाउंट खुलवाना, उसको बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटी हैं, उनको प्रोवाइड करवाना, उसे कहते हैं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है ना। तो ये सबसे पहली स्कीम है। और इस स्कीम में जो ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाते हैं। इसमें जो मिनिमम बैलेंस होता है ना वो जीरो होता है ना, जीरो रख सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो पेमेंट, जो डेबिट कार्ड दिया जाता है वो होता है रुपे डेबिट कार्ड, ठीक है, जो इंडिया का खुद का है। उसके बाद इसमें क्या सबसे बढ़िया इसमें जो है ना, वो है इसमें इसमें एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस है वो कवर होता है विदाउट एनी प्रीमियम, ठीक है, जिसमें 2 लाख रुपए तक का आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है। इसमें आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है इसका। फिर आती है ओडी। ओडी तो आप लोगों को पता होगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है वो 10,000 रुपये की इसमें दे है ना, मिलती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 2,000 रुपये तक की आपको जो ओडी मिलेगी ना वो विदाउट एनी कंडीशन मिल जाएगी, है ना। लेकिन जो 10,000 उससे ऊपर की जो मिलेगी ना, उसमें कंडीशन, मतलब उसमें अकाउंट वगैरह देखा जाता है कि आपका अकाउंट कितना, मतलब कितने आपके अकाउंट में पैसे हैं और कितना आपका एक्टिव है अकाउंट। तो वो सब देखा जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एज जो होती है वो होती है ओडी लेने की, है ना, ओवरड्राफ्ट लेने की जो एज होती है वो होती है 18 से 65 साल, ठीक है ना। और मिनिमम एज जो होती है वो होती है इसमें 10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स में आप खुलवा सकते हो अपना अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना में। लेकिन इसमें जो आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो आपका इसका जो अकाउंट है उसको चलाएंगे वो, और 18 साल बाद आप उससे मालिक हो जाओगे अकाउंट के अपने। और इसमें लाइफ इंश्योरेंस में दिया जाता है 30,000 रुपये का। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना इसमें, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो कोई भी स्कीम लेके आती है या फिर कोई भी सब्सिडी देती है ना, तो वो डायरेक्ट अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफ़र करेगी। तो सबसे अच्छा जो इसमें बेनिफिट है वो यही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र,
है ना। तो और अब क्या होता है कि जैसे कि और भी जैसे जो स्कीम है मैंने आपको बताई थी, जो प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना और ये सब जो है ना, जिसमें अटल पेंशन मिशन, इसमें जो आपको प्रीमियम जो आप देते हो ना, तो वो भी आप कैश में नहीं दे सकते इसमें, तो आपको अकाउंट में जमा करना है ना पड़ेगा। तो अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए अकाउंट होना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना उन सब के लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। हाँ, अब आते हैं हम सबसे अच्छी चीज़ के लिए, है ना। हाँ, तो मैंने देखा कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि सर कौन सी बैंक ज़्यादा अच्छी है, प्राइवेट अच्छी है कि सरकारी अच्छी है। तो देखो बैंक जो होती है वो दोनों ही अच्छी है ना। तो है ना, और प्राइवेट भी होनी चाहिए और सरकारी, प्राइवेट भी होनी चाहिए, सरकारी बैंक भी होनी चाहिए, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि सरकारी बैंक का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया को आगे बढ़ाने में, है ना, जनधन अकाउंट को खोलने में। तो देखिए, जिस टोटल जो अकाउंट खोले गए हैं वो जनधन बैंक में खोले गए हैं, जनधन स्कीम में खोले गए हैं 46 करोड़, है ना। जो टोटल अकाउंट खोले गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में, वो खोले गए 46 करोड़, जिसमें सरकारी बैंक ने खोले हैं 36 करोड़, है ना। उसके बाद आरआरबी ने खोले हैं 8, है ना, 8 करोड़ के अप्रॉक्स। उसका प्राइवेट ने खोले हैं खाली 1 करोड़, है ना। तो देख रहे हो आप प्राइवेट ने कितने कम खोले हैं, और ये दोनों तो सरकारी है ही, है ना, आरआरबी भी सरकारी होती है और सरकारी तो सरकारी है ही, ठीक है ना। तो देख रहे हो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए कहते हैं कि सरकारी बैंक भी आप सबको प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, है ना। सारी बैंक प्राइवेट हो जाएंगी तो जो जो लोअर क्लास के जो लोग हैं, जो लोअर मतलब जिनकी इनकम वगैरह लो है, तो उनको सुविधा नहीं मिल पाएगी ना। तो इस वजह से, क्योंकि प्राइवेट जो बैंक होती हैं वो एट द एंड ऑफ द डे अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, समझ रहे हो ना। और जो सरकारी बैंक होती है ये सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए भी काम करती हैं, है ना। तो जो पब्लिक के हितों के लिए काम करती हैं ये, तो ये डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारी ख़त्म होती है पहली योजना जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना, है ना। अब आते हैं हम दूसरी योजना पर जो है हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। हाँ, तो ये जो लॉन्च करी गई थी, जो हुई थी लॉन्च 9 मई 2015 में, ठीक है ना। ये लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो है हमारी लाइफ इंश्योरेंस है ये, एक तरह से, है ना। उसके बाद इसमें जो एज होती है ना वो 18 से 50 साल की होती है। 18 से लेकर 50 साल तक आप हो तो आप इस अकाउंट, इस जीवन ज्योति में, ठीक है ना, मतलब आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। तो 18 से 50 साल एलिजिबल। उसके बाद इसमें कोई कैश, हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो कैश। आप जो आपको प्रीमियम जो भरना भरना होता है ना, उसमें आप सीधे डायरेक्ट कैश नहीं दे सकते। इसमें क्या होता है, अकाउंट होना होना चाहिए आपका, अकाउंट के माध्यम से वो ऑटो डेबिट होंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है, इसमें जो लाइफ कवर है वो 2 लाख रुपए का, ठीक है ना, 2 लाख रुपए का। और इसमें जो प्रीमियम है वो है 436 रुपये का। तो प्रीमियम आप लोग याद कर लेना, इसका 436 रुपये है, ये अभी चेंज हुआ है ना। और इसमें ऑटो डेबिट होता है, इसमें कोई आपको कैश नहीं देना, ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से ही हो जाएगा। और जो इम्प्लीमेंट जो एजेंसी वो LIC, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अगली योजना पर जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये भी, है ना, ये भी 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी, है ना। तो ये तीनों ये, है ना, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन मिशन, ये तीनों एक ही दिन लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 को, ठीक है ना, तीनों ही ये स्कीम। और इन्होंने अभी 7 साल पूरे करे हैं अपने, ठीक है ना। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो एज होती है वो होती है 18 से लेकर 70 साल, ठीक है। और ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ठीक है ना, एक्सीडेंटल। इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सीडेंट से आपकी या फिर तो डेथ होगी या फिर डिसेबिलिटी होगी, है ना। तो अगर आपकी डेथ हो गई, है ना, तो इसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। और फुल फुल डिसेबिलिटी हो गई, मतलब कि पूर्ण अपंगता हो गई, तो वो भी 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। पार्शियल डिसेबिलिटी हुई तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। और इसमें प्रीमियम जो होता है वो होता है 20 रुपये का, ठीक है। 20 रुपये आपको देने हैं साल भर में, पर एनम है ये, ठीक है ना, पर एनम। पर एनम आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, काफ़ी सस्ता है ये। तो ये जो स्कीम होती है ना, ये होती है सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए, है ना। तो इसमें जो गरीब लोग हैं उनको मदद करने के लिए ये होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि 20 रुपये का आपको क्या होता है इसमें, हाँ, इसमें जो आपको जैसे कि 31 मई, हाँ, 31 मई से पहले जो आपका अकाउंट वो अमाउंट कटे आएगा, इसमें से 20 रुपये कटे आएगा। और पूरे साल का, जैसे 31 मई से लेके 31 मई को कटेगा, तो फिर मई जून, तो 1 जून से लेके अगले साल 1 जून से लेके 31 मई तक का आपका
इंश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपकी डेथ वगैरह होती है तो आपकी जो फैमिली को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री जीवन, है ना, जो जीवन ज्योति बीमा योजना में भी ऐसे होता है कि 31 मई से पहले ही आपको कट जाएगा प्रीमियम, और 1 साल के लिए आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। अब आते हैं हम अगली पर, अटल पेंशन योजना जो है, तो ये भी 9 मई 2015 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। इसमें जो एज होती है वो होती है 18 साल से लेकर 40 साल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि 18 साल से लेकर 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। आप इसमें अपना पैसा लगाइए और इसमें आपको पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रीमियम होता है ना वो इसमें डिफ़र करता है। डिफ़र कैसे करता है, जैसे कि आपको चाहिए 1,000 रुपये, है ना, पर मंथ 1,000 रुपये चाहिए 60 साल के बाद, तो आपका प्रीमियम कुछ और होगा। 5,000 चाहिए तो कुछ और होगा, ठीक है। और इसमें प्रीमियम जो आपको मिलेगी पेंशन वो 60 साल के बाद मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये मुद्रा योजना जो होती है वो एमएसएमई वगैरह को लोन देने के लिए, स्मॉल, है ना, स्मॉल जो सेक्टर होते हैं उनको लोन देने के लिए काम आती है। हाँ, और इसमें क्या होता है, जो इम्प्लीमेंट जो करी जाती है सिडबी और डीएफएस। सिडबी तो आप जानते होंगे, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद डीएफएस, डीएफएस क्या होती है, जो फाइनेंशियल, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उसका डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसके अंडर काम करता है ये। तो ये दोनों मिलकर चलाते हैं, ठीक है ना। इसमें जो लोन मिलता है वो मिलता है 10 लाख का, है ना। सबसे मैक्सिमम जो लोन होता है वो 10 लाख का मिलता है, मैक्सिमम, ठीक है ना। मुद्रा की जो फुल फॉर्म होती है वो मैं आपको बताता हूँ, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, हाँ, मुद्रा योजना में जो सबसे ज़्यादा जो लोन दिया गया है किसी स्टेट के द्वारा, तो वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल ने अपने स्टेट में सबसे ज़्यादा लोन दिया है मुद्रा लोन के तहत, ठीक है ना। उसके दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। हाँ, उसके बाद आता है बैंक। बैंक किसने टॉप किया, बैंक ने टॉप किया इंडसइंड बैंक। तो ये एक ऐसी बैंक है जिसने सबसे ज़्यादा लोन दिया है ना, किसी भी मतलब स्टेट को। तो सबसे ज़्यादा लोन दिया इसने, किसने दिया, ये इंडसइंड बैंक ने, ठीक है ना, मुद्रा लोन के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट जो पार्ट है अच्छा मुद्रा का, ठीक है ना, वो क्या है, ठीक है। तो वो क्या है, इसमें देखो ये टाइप्स ऑफ लोन है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लोन। तो किस टाइप के लोन दिए जाते हैं, तो इसमें होता है सबसे पहला शिशु, दूसरा किशोर, तीसरा तरुण, ठीक है ना। तो शिशु में जो आते हैं वो अप टू 50,000, तो 50,000 तक का लोन मिलेगा तो उसको बोलेंगे शिशु, ठीक है ना। उसके 50,000 से लेकर 5 लाख तक का आपको मिलेगा तो उसे बोलेंगे किशोर। उसके बाद 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से कम, उसे बोलेंगे तरुण, ठीक है ना। तो ये तीन थ्री टाइप्स के जो लोन होते हैं इनको आप इनकी वैल्यू याद कर लेना, ठीक है ना। हाँ, तो शिशु में आती है अप टू 50,000। शिशु से ऊपर कौन होता है, किशोर। किशोर में आती है हमारी 50,000 से लेके 5 लाख। और तरुण, तरुण जो आती है वो आती है 5 लाख से ऊपर 10 लाख, ठीक है ना, 5 साल से लेकर 10 लाख। तो ये तीनों टाइप्स ऑफ मुद्रा लोन है, ठीक है ना। हाँ, और सबसे जो जरूरी चीज़ है इसमें कोलेटरल फ्री होता है। तो हाँ, कोलेटरल फ्री मतलब इसमें आपको कोई कोलेटरल नहीं देना है। अब जब कोलेटरल नहीं दोगे तो ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन। तो इसमें क्या होता है कि जो एनपीए होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोन आता नहीं वापस, तो इसलिए एनपीए भी हो जाता है। अब एनपीए क्या होता है वो सब आपको पता ही होगा, है ना, अब इसे क्या बताऊँ मैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम स्टैंड अप इंडिया। ये काफ़ी अच्छी जो स्कीम है ना। तो इसमें क्या होता है, तो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम होती है इसमें देखो, इसमें जो लोन दिया जाता है वो एससी, एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है, ठीक है ना। इसको जो इम्प्लीमेंट करा जाता है वो सिडबी के द्वारा किया जाता है। इसमें जो लोन मिलता है वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आपको लोन मिलेगा। हाँ, तो अगली जो हमारी स्कीम है वो है स्टैंड अप इंडिया, है ना। इसमें क्या होता है कि जो लोन दिया जाता है वो एससी, एसटी कम्युनिटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है ना। और इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी है वो हमारी सिडबी है। और लोन दिया जाता है इसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मैंडेटरी फॉर बैंक ब्रांच, हाँ, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी बैंक ब्रांच है आपकी स्टेट में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बैंक ब्रांच होगी, तो इसमें क्या होता है उस बैंक ब्रांच को एक एससी या एसटी में से किसी को लोन देना है, ठीक है ना। और एक देना है वुमन एंटरप्रेन्योर को, ठीक है, 2 लोन देने हैं उसको टोटल, किसके तहत, स्टैंड अप इंडिया के तहत, ठीक है ना। तो उसमें 2 लोन देने हैं उसको, एक तो या तो देते एससी या एसटी में से किसी को एक को, और एक देते वुमन एंटरप्रेन्योर को, ठीक है ना। और 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस
होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं उन्हीं के लिए लोन दिया जाता है इसमें। लेकिन ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है इसमें? ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि जैसे कि आपका एकदम नया बिजनेस हो, एकदम मतलब न्यू एकदम, है ना, कारोबार जो आपका हो वो एकदम नया कारोबार हो, तभी आपको लोन मिलेगा इसमें। इसमें ऐसा नहीं कि पहले से आपका पुराना कोई कारोबार चलता आ रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए आपको पैसा चाहिए, तो इसमें इसके तहत वो इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें खाली जो नए जो कारोबार स्टार्ट हो रहे हैं और नए जो एंटरप्राइजेज जो स्टार्ट हो रहे हैं ग्रीन फील्ड वाले, है ना, उन्हीं के इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें जो लोन मिलेगा वो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद जो रीपेबल, इसमें वो रीपेबल जो उसमें वो होता है 7 साल का। ठीक है ना। तो 7 साल के अंदर आपको इसमें अमाउंट को वापस करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें जो मॉरिटोरियम पीरियड होता है वो 18 मंथ का होता है। मॉरिटोरियम का मतलब होता है कि इसमें आपको ना प्रिंसिपल देना है ना उसका इंटरेस्ट देना है। ठीक है। तो वो 18 महीने तक आपको कुछ भी नहीं देना। ठीक है ना। मॉरिटोरियम है ये। तो इसी के साथ हमारी स्टैंड अप इंडिया भी ख़त्म हो गई। अब आते हैं हम लास्ट, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो ये तो बहुत लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, एल्डर जो लोग होते हैं 60 साल से ऊपर तक, उन लोगों के लिए ये आई है ना। और इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो होता है 7.4 के, है ना, 7.4%। इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें आपने पैसे जमा करा दिए, इसमें जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 15 लाख रुपये होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने 15 लाख रुपये जमा करा दिए, है ना, तो आपको उसमें आपकी एक मंथली जो पेंशन होती है, पेंशन टाइप आपकी बन जाएगी वो, जैसे 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये। तो इसमें सबसे जो है ना, इसमें 10 साल के लिए होती है ना, 10 ईयर्स के लिए होती है। और इसमें सबसे मिनिमम अमाउंट होता है जो आपको देना है, वो देना है 1,62,162 रुपये। ठीक है ना। और जो मैक्सिमम देना है वो 15 लाख रुपये। हाँ, और लेकिन अगर आप मिनिमम 1,62,162 रुपये दोगे तो आपकी 1,000 रुपये पर मंथ आपकी पेंशन बन जाएगी। ठीक है ना। और 15 लाख रुपये दोगे तो 9,250 रुपये आपकी पेंशन है वो बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये मंथली है। इसमें क्या होता है, मंथली भी मिलती है, क्वार्टरली भी मिलती है और ईयरली भी मिलती है। तो जैसा आप लेना चाहो, जैसा आपको सही लगे वैसा आप ले सकते हो इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी है ना, एल्डर लोगों के लिए है ये। इसमें जो इंटरेस्ट देख लो, का इंटरेस्ट जो इसमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है, 7.4। तो आजकल तो एफडी में इतना मिल भी नहीं रहा है। एफडी में तो मेरे ख्याल से 4-5 ही मिल रहा होगा, है ना। और काफ़ी अच्छी है ये। इसमें क्या है कि जो एल्डर लोग होते हैं ना, अब जैसे कि कोई मार्केट में कोई इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है, तो मार्केट की वजह से इनका जो एल्डर लोगों का जो पैसा है वो इफेक्ट नहीं हो, तो उसकी वजह से इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसमें 7.4 आपका इंटरेस्ट मिलेगा। और हर साल, जैसे कि आपको जैसे कि आप 60 साल के हो गए और आपने इसमें जमा करा दिया पैसा 15 साल के लिए, सॉरी, है ना, मतलब पैसे जमा करा दिए 10 साल के लिए। इसमें 10 साल की, है ना, लिमिट होती है। तो जैसे कि उस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो पहले ही गवर्नमेंट है वो बता देती है कि 7.4 देगी या 7.2 देगी या 7.1 देगी। तो आपको पहले ही बता देगी, तो उस साल का वो कॉमन रहता है फिर 1 साल के लिए। 1 साल के लिए नहीं, पूरा 10 साल के लिए कॉमन रहता है वो। हाँ, तो सॉरी, 10 साल के लिए कॉमन रहता है वो। ठीक है। 7.4 ही मिलेगी आपको, जैसे आज आपने इन्वेस्ट किया तो आप उस टाइम देख लो कितना चल रहा है, तो वही आपको 10 साल तक मिलेगा। ठीक है ना। तो बस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। तो मेरे चैनल पर ये सबसे लंबी वीडियो होगी, 20 मिनट हो गई। इसमें काट पीट करूँगा तो 17-18 रह जाएंगे, है ना। तो बताना आप लोग कैसी लगी आप लोगों को वीडियो ये। और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मुझे बताना, है ना। मैं अपने नोट्स बना के रख रहा हूँ, है ना, तो ऐसे नोट्स बना रहा हूँ मैं अपने, और इसी से मैं पढ़ूँगा, है ना। अगर आप लोग कहो तो आप लोगों को भी बता दूँगा, मेरा कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है फिर, है ना। बताना आप लोग, कमेंट करिए कैसी लगी आपको वीडियो। तो थैंक यू सो मच। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा।